फिल्म में फ्रेडी एक डेंटिस्ट है जो अपने एरिया में काफी पॉपुलर है। फ्रेडी नेचर से बहुत शर्मिला होता है, इसीलिए वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है एक कछुआ। वो हमेशा उसके साथ बात करता है और अपने खालीपन को भरता है। फ्रेडी बहुत शर्मिला है, इसीलिए उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। लेकिन फ्रेडी एक बार एक फंक्शन में जाता है जहाँ वो एक लड़की को देखता है और फ्रेडी को वो लड़की अच्छी लगती है, इसीलिए वो उससे बात करने लगता है। जब फ्रेडी उस लड़की से बात कर रहा होता है तभी उस लड़की का पति आ जाता है और उस लड़की को धमकाने लगता है। उसके बाद वो लड़की फ्रेडी की क्लिनिक में आती है अपने दांतों को ठीक करवाने के लिए। वो कहती है कि मेरी एक दोस्त ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था क्योंकि तुम अपने काम में माहिर हो। इस तरफ लड़की को देखकर फ्रेडी की हालत पतली हो गई थी। वो मुश्किल से अपने आप को संभाले था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो अपने पेशेंट के साथ बड़ी इज्जत से पेश आता है और उस लड़की का दांत ठीक कर देता है। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब वो लड़की घर जाती है तब फ्रेडी भी उसका पीछा करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस लड़की का पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। ये देखकर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो कॉल करके उस लड़की को कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। जब दोनों मिलते हैं तब फ्रेडी पूछता है कि क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा था। ये सुनकर लड़की उदास हो जाती है। अब फ्रेडी को उस लड़की से प्यार भी था और हमदर्दी भी थी, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें उससे अलग हो जाना चाहिए। तब लड़की कहती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो मुझे मार देगा। तब फ्रेडी उसकी प्रेमिका से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे आजाद कर सकता हूँ, मैं उसको मार दूंगा। उस लड़की का नाम कायनात था। वो भी अब फ्रेडी से प्यार करने लगी थी। कायनात पहले तो डर जाती है, लेकिन बाद में फ्रेडी के प्लान से एग्री हो जाती है। उसके बाद फ्रेडी एक प्लान बनाता है और उसके पापा की रिवॉल्वर लेकर कायनात के पति को मारने निकलता है। तभी बीच रास्ते में उसे कायनात का पति मिल जाता है। तब फ्रेडी उसे गाड़ी से कुचल कुचल कर मार डालता है, लेकिन उसके बाद फ्रेडी की मानो जिंदगी ही बदल जाती है। जब फ्रेडी कायनात को मिलने उसके घर जाता है तब कायनात देर के बाद दरवाजा खोलती है। फ्रेडी देखता है कि कायनात कोई और लड़की के साथ बेडरूम में थी। ये देखकर फ्रेडी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। असल में वो लड़का कोई और नहीं लेकिन उसके पति का नौकर था, जो उसकी ही होटल में काम करता था। और उन दोनों ने मिलकर ही फ्रेडी को फंसाया था ताकि कायनात अपने पति से अलग हो सके। जब फ्रेडी कहता है कि वो पुलिस को सब बता देगा, तब कायनात कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद फंस जाओगे। उसके बाद कायनात फ्रेडी को कुछ फोटो दिखाती है जिसमें फ्रेडी उसके घर की वॉच कर रहा होता है। ये देखकर फ्रेडी का सिर घूम जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। उसके बाद फ्रेडी कायनात की होटल पर जाता है और उससे कहता है कि तुम दोनों मुझसे एक बार सॉरी बोल दो, बस बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। लेकिन कायनात और उसका प्रेमी फ्रेडी के साथ बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। उसके बाद फ्रेडी का गुस्सा खोल जाता है, लेकिन चूंकि वो डॉक्टर था इसीलिए वो बदला लेने के लिए तरकीब लगाता है। उसके बाद वो मौका पाकर कायनात के घर में घुस जाता है और उनके खाने में नींद की दवाई मिला देता है। जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब उनके मोबाइल से वो सारा सबूत मिटा देता है। उसके बाद फ्रेडी कायनात के कॉस्मेटिक्स में केमिकल मिला देता है। जब दूसरे दिन कायनात वो कॉस्मेटिक्स का यूज करती है तब उसके चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। कायनात को लगता है कि ये काम फ्रेडी ने ही किया है, लेकिन उसका प्रेमी उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी कायनात पर कॉल आती है। उसके होटल का स्टाफ बताता है कि किसी ने हमारे होटल का कम रेटिंग दे दिया है, इसीलिए पुलिस होटल को सील कर गई है। अब कायनात का शक पक्का हो जाता है। वो अपने स्टाफ को फ्रेडी की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या यही आदमी है जिसने कम रेटिंग दिए थे। स्टाफ हाँ बोलता है। ये सुनकर कायनात और उसके प्रेमी को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों उसको मारने के लिए फ्रेडी के घर पहुंच जाते हैं और फ्रेडी की खूब पिटाई करते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती। असल में ये भी फ्रेडी का ही ट्रैप था, उसने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया था। लेकिन अब कायनात और उसका प्रेमी चुप बैठने वाले नहीं थे। वो फ्रेडी के कछुए को चुरा लेते हैं और उसके बाद इंसानियत की सारी हदें पार कर देते हैं और उस कछुए का सूप बनाकर पी जाते हैं। और वो दोनों फ्रेडी को कॉल करके ये बात बताते हैं। फ्रेडी इस बात से टूट जाता है, वो बहुत रोता है और अंत में फ्रेडी एक खतरनाक चाल चलता है। वो पुलिस को फुटेज दे देता है जिसमें साफ दिखता है कि कायनात के प्रेमी ने कछुए को चुराया था। उसके बाद फ्रेडी कायनात को कॉल करता है और मामले को सेट करने के लिए बोलता है। इसके लिए फ्रेडी उनको अपने फार्म हाउस में बुलाता है और उन दोनों को अपने साथ एक बड़ी बैग लाने को बोलता है। कायनात और उसका प्रेमी अब फ्रेडी से तंग आ चुके थे, इसीलिए वो दोनों भी फ्रेडी को मार डालने का प्लान करते हैं। जब वो दोनों फ्रेडी के फार्म हाउस पर जाते हैं तब वहाँ बारिश हो रही होती है। यहाँ पर कायनात फ्रेडी को फ्रेडी की ही गन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी स्मार्ट था, उसने गन में गोलियां ही नहीं रखी थी। उसके बाद फ्रेडी उन दोनों को एक डिवाइस से बेहोश कर देता है और फिर उनको बांध देता है और कायनात और उसके प्रेमी को पूछता है कि बोलो मेरे कछुओं को किसने मारा है। तब कायनात और उसका प्रेमी मौत से बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जिसके कारण फ्रेडी उन दोनों के पूरे दांत निकाल देता है, जिसके कारण वो दोनों दर्द से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेडी उन दोनों की लाश को घसीटते हुए ले जाता है और गड्ढा खोदकर उन्हें जिंदा ही दफना देता है। दूसरी तरफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं जिनमें वो देखते हैं कि कायनात और उसका प्रेमी एक बड़ी बैग लेकर भाग रहे हैं। तब पुलिस भी उन्हें फरार हुआ मान लेती है और इसी के साथ फिल्म यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।